हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आईपीएच डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो अब सभी इंतज़ार बैठे हुए हैं इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू कुछ डिविजन्स के स्टार्ट कर दिए गए थे, बट कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण उन्हें वापस भी लिया गया था, उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज एक और नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। वैसे तो इस नोटिफिकेशन को मैं पहले ही बता चुका हूं, बट उस समय काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखी थी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आप लोगों को नोटिफिकेशन बताने जा रहे हैं। और यह भी नोटिफिकेशन पहले कुछ कारणों के कारण इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया था, बट अब नई तारीख आप लोगों के लिए यहाँ पर लाई गई है। तो जो भी इस डिवीज़न जो मैं आप लोगों को आज का डिवीज़न बताऊंगा, उस डिवीज़न से अगर कोई बिलोंग करता होगा तो वो सिंपली अपने इंटरव्यूज़ के लिए जा सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लेटर ऑफ नेम के हिसाब से बुलाया जा रहा है। तो कौन-कौन सी तारीख होगी, वेन्यू क्या रहेगा, कहाँ पर आप लोगों को जाना होगा, या कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो आप लोगों को बताई जाएँगी हमारी तरफ से। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। और यह नोटिस के तौर पर क्यों नहीं आया हुआ है और क्यों एडेंडम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही यह नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी, बट कुछ कारणों के कारण इस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया। अब फिर से नई तारीख आप लोगों के लिए जारी की गई है, इसीलिए इसे कहते हैं एडेंडम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन थी, और यह जो डिवीज़न है वो आप लोगों का रहेगा मटियाना डिवीज़न। पहले भी नोटिफिकेशन ज़रूर मैं बता चुका हूँ, इसकी डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर मटियाना डिवीज़न आता है। और पहले भी नोटिफिकेशन बता चुका हूँ, बट काफ़ी लोगों ने जो है वो इस वीडियो को नहीं देखा था। तो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 7 फरवरी 2024 को विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से इंटरव्यूज़ की डेट्स दी गई थी, बट अब उसे वापस ले लिया गया था और नई तारीख आप लोगों के सामने जो दिख रही हैं वही होंगी। तो आप लोगों को सिंपली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न मटियाना में जाना है। कौन-कौन कब-कब जाएगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जिन भी लोगों ने पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनके नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एन तक होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन तक जो भी होंगे, वो 18 मार्च 2024 को अटेंड करेंगे अपना इंटरव्यू। फिर इसके आगे जो आपके लेटर्स बचते हैं, जैसे पी से लेकर जेड तक, वो 19 तारीख को जाएँगे, मतलब अगले दिन जाएँगे। फिर पैराफिटर के लिए सिर्फ एक ही दिन रखा गया है, 20 मार्च 2024। ए से लेकर जेड तक जो भी जिनके नाम की शुरुआत लेटर ए से लेकर जेड तक होता है, वो 20 तारीख को चले जाएँगे। और 4th नंबर का यहाँ पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 2 दिन होंगे। ए से लेकर एन तक 21 मार्च 2024 को जाएँगे, और जो पी से लेकर जेड तक हैं वो 22 मार्च 2024 को जाएँगे। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न मटियाना की डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ से दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आचार संहिता के दौरान भी इंटरव्यूज़ हो जाएँगे या फिर नहीं? तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग डिवीज़न के तौर पर ले सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है जो आस-पास ही रहता है, इस डिवीज़न के आस-पास रहता है, तो वो एक दिन जाकर सिंपली वहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या आचार संहिता अगर लग जाएगी हिमाचल प्रदेश में, तो क्या इंटरव्यूज़ होंगे या फिर नहीं होंगे? बट जहाँ तक लगता है कि इंटरव्यूज़ कम ही होंगे, क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। कोई भर्ती आप नहीं निकाल सकते, किसी तरह का रिज़ल्ट आप लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते। उसे कहते हैं यहाँ पर आचार संहिता, मतलब कोई भी सरकारी काम नहीं होता। तो देखते हैं कि कब तक, अगर 18 तारीख के बाद आचार संहिता लगती है तो आप लोगों के सिंपली इंटरव्यूज़ हो जाएँगे, और अगर पहले लगे तो फिर आप डिवीज़न में जाकर पता कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। बाकी किसी भी और डिवीज़न की इन्फॉर्मेशन आएगी ज़रूर बताएँगे। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है हिमाचल के जो कि इंटरव्यूज़ जिनकी नहीं हुए हैं। एक आध डिवीज़न जैसे हरोली वगैरह डिवीज़न था जिनका इंटरव्यूज़ हुआ था, गगरेट वगैरह का तो पोस्टपोन कर दिया गया था, धर्मशाला का भी पोस्टपोन कर दिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है अभी तक जिनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं। जैसे ही इनसे रिलेटेड कोई नोटिफ़िकेशन आएगी, जिस भी डिवीज़न के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँचेगी, आप लोगों को समय-समय पर बताया दिया जाएगा।